पार्षद हो तो ऐसा जो अपने वार्ड को लेकर कितना चिंतित है। आपको बता दें, चंडीगढ़ के मौली जागरा में नगर निगम द्वारा ब्लॉकों में टाइलें लगाने का कार्य शुरू किया गया है। वहीं आज स्थानीय निवासियों ने मौली जागरा में टाइलें सही ढंग से ना लगने को लेकर इसकी शिकायत एरिया पार्षद अनिल दुबे को दी। तो पार्षद अनिल दुबे खुद उनके साथ एरिया का निरीक्षण करने पहुंचे तो देखा सही में टाइलें सही ढंग से नहीं लग रही। इस बात की सूचना उन्होंने अधिकारियों को भी दी और तुरंत इसको ठीक करने की बात कही। उसके बाद अनिल दुबे अपनी टीम के साथ एरिया की समस्या को जानने के लिए पहुंचे तो कुछ लोग उनके पास आए कि पार्क में ग्रिल टूटी हुई है, सड़कों पर गंदगी है, कोई यहां पर सफाई करने नहीं आता, जिसको लेकर उन्होंने इस मामले को अधिकारियों के संज्ञान में लाया और सफाई कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर साफ सफाई कराई और उन्हें कहा कि रोजाना यहां पर सफाई होनी चाहिए ताकि कोई शिकायत ना आए यहां से। देखिए क्या कुछ कहा एरिया पार्षद अनिल दुबे ने इस रिपोर्ट में। आप चले जाना किस्त बना देंगे 2000 इस वक्त हम मौजूद हैं उप डिप्टी मेयर अनिल कुमार दुबे जी के साथ। आपको बता दें, मौली जागरा में टाइलें लगने का काम शुरू हो चुका है, पर इनको कुछ शिकायतें आई आज की टाइलें सही ढंग से नहीं लग रही हैं, कुछ लेवल नहीं बन रहा है। तो दुबे जी ने मौके पर जाकर वहां पर उसका निवारण किया, अधिकारियों को फ़ोन कर इसकी शिकायत दी। दुबे जी क्या कहना चाहेंगे? कुछ दिनों से जो ब्लॉकों में टाइलें लग रही हैं उसकी शिकायतें आ रही थी, उनका लेवल ठीक नहीं है। तो मैंने जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बुलाकर मौके पर कह दिया कि इसको ठीक करें और उसको ठीक करेंगे भी। दुबे जी, जिस तरीके से हमने भी देखा वहाँ पे पार्कों में भी आपने उस एरिया का दौरा किया तो पार्कों में कहीं ग्रिल टूटी हुई थी, या साफ़ सफाई की बात करें तो आपने मौके पर अधिकारियों को फ़ोन कर इसके शिक्ष के बारे में बताया तो उन्होंने आकर वहाँ पे साफ़ सफाई भी की, ग्रिल के बारे में भी उन्होंने जल्दी लगाने की बात की। तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ छोटी मोटी शिकायतें थी, उसको मैंने संबंधित अधिकारियों को जो एसडीओ हैं, जेई हैं, एक्सीएन है, मैंने उनको फ़ोन पर या बुलाकर बोल दिया है कि उसको ठीक करें। कहीं कुछ जगहों पर तो वॉल से वो ग्रिल वगैरह टूटी हुई थी, उसको उसके लिए भी कह दिया। सफाई की व्यवस्था आपने देखा है मौके पर, हमने जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं या चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर उनको बुला के बोल दिया है, वो भी दुरुस्त हो जाएगी। और आपने देखा आपके सामने वो लग गए थे और ठीक कर रहे। एक बात करें सर, हमें भी काफ़ी शिकायतें आती है चंडीगढ़ से, जिस तरीके से एक बिलों में काफ़ी उनका जो बढ़ोतरी हो रही है, जैसे कि बात करें किचन का बिल आ रहा है ज़्यादा करके, उनका ये कहना है, तो वो क्या है, कितना बिल आ रहा है? नहीं, जो हमने तय किया था उसी के हिसाब से आ रहा। पिछले 4 महीने से गाड़ियां चल रही हैं जो कूड़ा उठा रही हैं, वो बिल नहीं आए थे। तो इस बार वो पानी के बिल में वो पैसे जोड़ के आ रहे हैं। तो जो कॉलोनीज एरिया में पर हाउस या पर किचन हमने 50 रुपये तय किए थे, तो वो 50 रुपये के हिसाब से ही आ रहे हैं। और इस बार 4 महीने का इकट्ठे आया तो लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा है। अगले महीने से फिर वो 50 रुपये ही आएगा लोगों के बिलों में। एक अगर बात की जाए, आप काउंसलर हैं मौली जागरा के भी और विकास नगर की भी, तो लोगों का ये कहना है कि दुबे जी अपने जहाँ पे ऑफिस है उनका या उनका घर है वहीं पे काम करते हैं, मौली जागरा में ऐसा काम नहीं करते हैं। तो जिस तरीके से गाड़ियाँ भी जगह जगह घरों में लगाई गई हैं तो गलियों में जाती हैं, पर लोग कूड़ा नहीं डालते हैं, और जिसका सीधा सीधा असर है, जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, लोग कूड़ा बाहर आ जाता है और वो फिर गंदगी होती है। तो विपक्ष भी इस पर बड़े सवाल उठाते हैं, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, विरोधियों के पास कोई मुद्दा है नहीं, ना उनका कोई विजन है, तो वो तो कुछ भी कहेंगे। मौली कॉम्प्लेक्स में जितने हमने काम करवाए हैं, कोई काम हमने छोड़ा, चाहे पानी की लाइन चेंज करने की बात हो या आईसी चैम्बरों की बात हो। अब ब्लॉकों में आपने देखा पीसीसी टाइलें लग रही हैं, लाइटों की आपने देख लिया कि सारे एरियाज में लाइट है। जितना काम हमने मौली कॉम्प्लेक्स में किया शायद विकास नगर में नहीं हुआ होगा। पर जो विरोधी हैं वो तो प्रचार करेंगे कि दुबे जी वहाँ रहते हैं। आपने कई चीज़ें देखी होगी, जब चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन बांटने का काम हो, सबसे पहले हमारे यहाँ शुरू हुआ। तो लगातार हमारे एरिया में 1 साल से आधार कार्ड का कैंप चल रहा है। किसी भी चीज़ की स्कूल्स आपने देखे, हमने मैडम से डिमांड की थी। हमारे एरिया में 3 बड़े स्कूल बने हैं। तो सारी समस्याएं जो लोगों की थी, हमने जो पहले कोई पार्क नहीं था यहाँ पर, कोई सुविधा नहीं थी, सारी चीज़ें हमने करवा दी हैं। और सबसे ज़्यादा काम मौली कॉम्प्लेक्स में हुआ। ये कहने वालों को तो चलो उनकी अपनी विचार है अपने। ट्यूबवेल का भी कार्य कराया आपने, ट्यूबवेल बनवाया है वहाँ के लोग? हाँ, ट्यूबवेल्स लगे हैं वहाँ पे, बूस्टर बनवाए हमने। पानी की समस्या लगभग हल हो चुकी है उस एरिया की। तो सारी समस्याओं का निपटारा हमने कर दिया है, पर वो कहने वालों को कौन रोक सकता है। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कूड़ा गाड़ियों में ना डालकर और कूड़ा सड़कों पे फेंक देते हैं या पार्कों में फेंक देते हैं?
देखिए, हम एक अच्छे शहर में रहते हैं और हम एक अच्छे नागरिक की तरह अपना आचरण और व्यवहार दिखाना चाहिए। शहर नंबर 1 बने, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। अब गाड़ियाँ अब जो चल रही हैं उसमें उनको 2 कदम जाके अगर कूड़ा देना होता, कई बार गलियों में गाड़ी नहीं घूम पाती तो वहाँ पे कॉर्नर पे या जहाँ भी खड़ी होती थोड़ा-सा सहयोग हमें करना चाहिए ताकि हमारा जो कॉलोनीज़ है या हमारा शहर वो स्वच्छ और साफ-सुथरा हो सके। तो मुझे मेरी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सफाई व्यवस्था में, स्वच्छता में शहर नंबर 1 आए, इसमें आप सबका सहयोग। और ये सहयोग ही नहीं, ये जो हमारा अभियान चल रहा है सफाई का, एक आंदोलन बने, इसके लिए सबको प्रयासरत होना चाहिए और इसके लिए कार्य करना चाहिए। भगवान राम को हराने के लिए वो रावण ने अपने जितने रिश्तेदार थे ना, वो कोई खरदूषण, वो अहिरावण पता नहीं कहाँ कहाँ से बुला लिए थे और सारे इकट्ठे हो गए, तो आपने देखा था परिणाम क्या हुआ था। जो सच्चाई पे चलता है उसकी जीत है वो निश्चित होती है। हमें इनसे कोई खतरा नहीं है, ना कोई डर है। जो भी कैंडिडेट आएगा, सीट रिजर्व होगी या जनरल होगी, जो भी आएगा कमल का फूल लेके, वो निश्चित तौर से यहाँ से विजयश्री लेकर जाएगा और यहाँ के लोग उसको आशीर्वाद देंगे। लोगों ने देखा है लॉकडाउन में किस तरह से हमने लोगों की सेवा की है। प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से लोगों को ना सिर्फ राशन भेजा बल्कि जो सब्सिडी के पैसे उनके अकाउंट में आते हैं वो भी साथ के साथ उनको दिया है। जितनी सुविधाएं हैं आप देख रहे हैं, जो वैक्सीनेशन है कितनी तेज़ी से, और लगभग 100% चंडीगढ़ में तो 100% का भी आंकड़ा पूरा कर चुकी है हमारी जो वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य था। तो किसी भी तरह से अब इतनी मुश्किल दौर में भी किसी को कोई प्रॉब्लम्स ना आए, हमारी सरकार, और ना सिर्फ सरकार बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, और यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं, युद्ध स्तर पर उन्होंने काम किया है और सबको सुविधा देने का काम किया। पार्टियाँ लंगर किचन नहीं चलाया करती हैं, लेकिन इस मुश्किल दौर में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ना सिर्फ मौली जागरा में बल्कि पूरे चंडीगढ़ में लोगों को घरों में खाना पहुंचाने का काम किया है। और उस समय ये काम हो रहे थे जिस समय लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, लोगों में एक डर का माहौल था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों के बीच में गए हैं और सबको मदद करने की कोशिश की है। देखा आपने, ये थे पूर्व डिप्टी मेयर अनिल कुमार दुबे, जिनका कहना था कि चंडीगढ़ को स्वच्छ बनाने में यहाँ के लोगों को भी भरपूर सहयोग देना चाहिए ताकि जो कंप्लेंटें आ रही है, जो विपक्ष इस पर सवाल उठाते हैं वो ना उठे और चंडीगढ़ स्वच्छता में नंबर 1 पर आए। चंडीगढ़ से शशांक पांडे के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।